कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद तनाव कम करने के लिए हमेशा चुपके से बाथरूम में जाने वाली होशियार छात्रा ने अभी राहत का आनंद भी नहीं लिया था कि बाहर से विद्यार्थी मामलों के प्रमुख की आवाज आई। अंदर कौन लिख रहा है? उन्होंने पूछा। शहर भर में एक आदर्श छात्र के रूप में पहचाने जाने वाले छात्र के लिए रंगे हाथों पकड़े जाने के गंभीर परिणाम हो सकते थे। उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाई और उसे बगल वाले शौचालय में फेंक दिया। जब वह डांट सुनने के लिए तैयार होकर घबराते हुए बाहर निकला तो उसे आश्चर्य हुआ कि शिक्षक ने उसे कक्षा में जल्दी जाने के लिए कहा। जल्दी कक्षा में जाओ। प्रधानाध्यापक की नजर में अच्छे अंक लाने वाला छात्र इस समस्या को हल नहीं कर सकता था। इस प्रकार लड़की बाल बाल सजा से बच गई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, जल्दबाजी में वह एक पुरुष सहपाठी से टकरा गई। वह जल्दी से नीचे झुककर दूसरे छात्र के दस्तावेजों में मदद करने लगा। इसी हरकत से उसकी धूम्रपान की आदत का पता चला। वह बहुत आभारी थी। जाहिर है वह और ज्यादा चाहती थी। भला वह कैसे चाह सकती थी? अपराध बोध से ग्रस्त वह लड़की जल्दी से वहाँ से चली गई और उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रही। लड़का चुपचाप इस बात को मन में रखता रहा। इसी बीच प्रधानाध्यापक शौचालयों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। जब उन्होंने तीसरे शौचालय का दरवाजा खोला तो उन्हें सचमुच फर्श पर एक एशट्रे मिली। उन्होंने तुरंत पूछा कि शौचालय में कौन धूम्रपान कर रहा था। यह एशट्रे किसकी थी? मेरी। मेरे साथ आओ। लड़की पूरी तरह से अचंभित थी, लेकिन जब उसने अपनी कक्षा शिक्षिका को देखा तो वह तुरंत सब कुछ समझ गई। पता चला कि प्रधानाध्यापक ने उसे शौचालय में धूम्रपान करने वाली समझ लिया था। वह तो उन्होंने लड़की से शिक्षक से माफी मांगने को कहा और नरमी बरतने का वादा किया। इस बात ने लड़की का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कक्षा शिक्षक भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उसके विपरीत खड़े होकर उसे ही दोषी ठहराएंगे। यह आसान नहीं था। चिल्लाते हुए धूम्रपान करना एक बात है, लेकिन जिम्मेदारी लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम अभी भी स्कूल में हो। गलतियां करना मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनसे बचो मत। तो क्या तुमने सच में मुझे धूम्रपान करते नहीं देखा? यह कोई सबूत नहीं है। क्या तुम्हारी सिगरेट पर मेरे उंगलियों के निशान या डीएनए हैं? स्थिति गतिरोध में फंसी देखकर प्रधानाचार्य ने प्रत्येक छात्र से 3000 शब्दों का आत्म आलोचना लेख लिखने को कहा, जिसे स्कूल समाप्त होने से पहले उनकी मेज पर रखना था। फिर वे मुड़े और चले गए। क्या तुमने मुझे सुना? प्रत्येक को 3000 शब्द लिखने। एक बार पूरा हो गया तो सब खत्म। यह कैसा रवैया है? तुम बेवकूफ हो लॉन्ग यहाँ। वहीं रुक जाओ। मेरा नाम चेन जियाकियान। तुम्हें हमें उपदेश देने का समय है। तुम्हारा रवैया खराब है। पहले छात्रों का थोड़ा सम्मान क्यों नहीं करते? इस घिनौने रवैये से प्रधानाचार्य नाराज हो गए। लड़की को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कक्षा शिक्षक को लड़की के घर जाने का आदेश दिया। अगर लड़की फिर भी पश्चाताप नहीं करती, उसे सीधे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कक्षा शिक्षक को आते देख लड़की का भाई तुरंत आने का मकसद समझ गया। उसने कहा कि वह हमेशा से अपनी बहन की पढ़ाई के लिए जिम्मेदार रहा है और अगर उसे कुछ भी कहना हो तो वह उसे बता सकती है। फिर दोनों बाहर जाकर बात करने लगे। लेकिन हाई स्कूल के छात्र धूम्रपान नहीं कर सकते। मेरा मतलब तुम्हारी बहन से। उसे डायरेक्टर लू ने सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया। वह सिगरेट नहीं पीती, लेकिन डायरेक्टर लू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जमीन पर अभी भी सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। अभिभावक और टीम लीडर उस दोपहर काम पर थे। मैं उनसे पूछ सकता हूँ, वह नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति नहीं है। भाई की बात सुनकर शिक्षक को बहुत बुरा लगा। क्या उन्होंने सच में लड़की को गलत समझा था? सच्चाई जानने के लिए वह स्कूल वापस गए और तुरंत उस दिन की निगरानी फुटेज निकाली। कई घंटों तक ध्यान से देखने के बाद आखिरकार एक सुराग मिला। वीडियो में नीचे बैठा लड़का वास्तव में उनकी कक्षा का छात्र था। अब जब तक दूसरी लड़की की पहचान की पुष्टि हो जाती, उनकी कक्षा की लड़की संदेह से मुक्त हो सकती थी। शिक्षक ने एक पल भी देरी नहीं की और तुरंत छात्र को ढूंढकर जांच की। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। लड़के ने साफ तौर पर बताया कि टॉपर छात्र से सिगरेट की गंध आ रही थी। इस बार गवाह और सबूत आखिरकार इकट्ठा हो गए। इसके बाद केवल प्रधानाचार्य को स्थिति समझाने की आवश्यकता थी और उन्हें विश्वास था कि छात्र की निर्दोषता जल्द ही सिद्ध हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से वीडियो देखने के बाद भी प्रधानाध्यापक ने अपना विचार नहीं बदला। इसके बजाय उन्होंने शिक्षक पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विद्यालय में एक अधिकारी होने के नाते वे अपने ही कथन का खंडन नहीं कर सकते थे। यदि वे यह स्वीकार कर लेते कि शीर्ष छात्र इसके लिए जिम्मेदार था, तो इसका अर्थ यह स्वीकार करना होता कि उन्होंने छात्र को गलत समझा था। इसलिए शिक्षक ने सच्चाई का तुरंत पता लगाने के लिए शीर्ष छात्र के साथ आमने सामने की बातचीत का सुझाव दिया। हालांकि प्रधानाध्यापक क्रोधित थे और छात्र का बचाव भी करना चाहते थे। शीर्ष छात्र ने गवाही दी, पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन वहीं था। मुझे उससे सिगरेट की कोई गंध नहीं आई। एक लड़के को कैसे आ सकती है? वह बस उससे टकरा गया था, है ना? टकरा गया। एक लड़का अपनी सीट के दरवाजे तक दौड़ते हुए किसी से टकराना? आप क्या सोच रहे थे? लड़के ने अनुमान लगाया कि प्रधानाचार्य जानबूझकर उसका बचाव कर रहे थे। वह व्यंग्यात्मक हंसी रोक नहीं पाया। स्थिति चाहे जो भी हो, स्थिति यही। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इतने बड़े लड़के, तुम्हारी शर्म पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये कैसा चेहरा है? क्या तुम अधिकार को चुनौती दे रहे हो? कक्षा शिक्षक इतना हैरान हुआ कि उसका चेहरा जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि निदेशक इतना पक्षपाती होगा। सौभाग्य से शिक्षक तैयार था और उसने दूसरा सबूत पेश किया। लड़की की निबंध पत्रिका पर मैंने सिगरेट पी लिखा हुआ था। स्पष्ट रूप से निदेशक जानता था कि सिगरेट पीने वाला लड़का अकेला नहीं था। इतने पुख्ता सबूतों के बावजूद निदेशक ने फिर भी जोर देकर इनकार किया और कहा कि यह देखो इसे कैसे बदला गया है। इसे साफ तौर पर किसी दूसरे छात्र ने बदला है। शायद उसने किया हो। दोष लड़के पर आते देख कक्षा शिक्षक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने लड़की से सीधे उससे बात करने की जिद की। अप्रत्याशित रूप से निदेशक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अच्छे छात्रों में आत्मविश्वास प्रबल होता है। अगर इतनी छोटी सी बात पर उनके अंक गिर जाते और वे परीक्षा में विद्यालय का नाम रोशन नहीं कर पाते तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका आत्मविश्वास तो उनका अपना है। हमारी कक्षा के छात्र अलग, वे शहर के उत्कृष्ट छात्र नेता
हमेशा है, अपने आयु वर्ग के शीर्ष छात्र हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किसका विश्वास करेंगे? मैं उनका विश्वास करता हूँ जो सच बोलते हैं। फिर आपको यह साबित करना होगा कि आपका छात्र सच बोल रहा है। शिक्षक अवाक रह गए। मानो प्रधानाचार्य के मन में अच्छे छात्र का गौरव अनंत गुना बढ़ गया। उन्हें लगा कि उसकी ओर देखना भी समय की बर्बादी है। दूसरी ओर बेचारे छात्र ने प्रधानाचार्य के अत्याचार का सामना करते हुए शिक्षक को रुला भी दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने कक्षा 8 के मुख्य शिक्षक श्री सोंग से मुलाकात की और मामले की साथ मिलकर जांच करने की योजना बनाई। संयोगवश उस दिन एक डिनर पार्टी के दौरान श्री सोंग को अचानक एहसास हुआ कि उनके सामने बैठी गुस्सैल स्वभाव वाली लड़की वास्तव में कक्षा की सबसे होशियार छात्रा थी। शिक्षक को गहरा सदमा लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उस होशियार छात्रा की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे सबके सामने बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अगले दिन उसे अपने दफ्तर में बुलाया और धैर्यपूर्वक उसे समझाया। तो क्या शिक्षक के पास कोई सबूत है? नहीं, मुझे बता रही हो कि यह सच है। मैं तुम्हें इसे मानने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से स्कूल में और भी लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। हालांकि अपने व्यापक अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें आंसुओं के साथ सच्चाई बता रही हूँ। यह बहुत कष्टदायक होगा। हम अभी बात करेंगे। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अगर तुम आखिरकार यह कदम उठा सको तो ठीक है। हालांकि लड़की ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपने दिल में जवाब जानती थी। शहर की एक प्रसिद्ध आदर्श छात्रा होने के नाते वह अपने शिक्षक को निराश नहीं करना चाहती थी, और वह निश्चित रूप से अपनी सहपाठी को अपने ऊपर दोष लेने नहीं दे सकती थी। रात भर सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने हिचकिचाहट छोड़ दी। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की को ढूंढा जिसने उसकी गलती का दोष अपने ऊपर ले लिया था। मैं पिछली बार सिगरेट पीने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें स्कूल से सजा मिली थी। बहुत समय हो गया है, भूल जाओ, भूल जाओ। सच में? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह जानबूझकर किया था? तो भूल जाओ। लड़की की माफी से उसे बहुत राहत मिली। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका लंबे समय से छिपा हुआ राजपरिचय ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उसने सोचा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन खबर जल्दी ही उसके माता पिता तक पहुंच गई। इससे पहले कि टीचर कुछ समझा पाती, उसके पिता दौड़कर खेल के मैदान में पहुंचे और पूरे स्कूल के सामने अपनी बेटी को जमकर डांटा।